अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे है जी फजर का टाइम। तो मैं आप लोगों के साथ आज एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कहा अपने व्लॉग के जो स्टार्ट में है आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी बात शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने इस पर अमल भी करना है और इसको फॉलो भी करना है। फजर की नमाज़ के बाद ना आप लोगों ने एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़नी है। तो जैसा कि हर नमाज की एक तस्बीह है, हर नमाज के बाद जो तस्बीह होती है वो एक पढ़नी होती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि फजर की नमाज़ के बाद कौन सी तस्बीह लाजमी पढ़ें, ज़ोर की नमाज़ के बाद। इसी तरह सूरतें हैं, 5 नमाज़ों की 5 सूरतें हैं। फजर की नमाज़ की सूरत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने सूरह यासीन फजर की नमाज़ के बाद पढ़नी है और आपका सारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। और वैसे तो दिन का पता ही नहीं चलता, आप यकीन करें कि इस मतलब हमारे दिन में ना बरकत सी पैदा हो जाती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जैसा कि आपको पता है सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल भी कहा गया है। तो यहाँ पे जी उसके बाद मैं आ गई किचन में सुबह सुबह का जो टाइम होता है आपको पता है कि बच्चों का लंच बॉक्स, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो खैर अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये 2-3 दिन पहले का जो है वो व्लॉग है, तो इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जी बच्चों का ब्रेकफास्ट, साथ में आजकल जो है हस्बैंड को भी लंच साथ ही दिए जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद जी ये है कि जब बच्चों के नाश्ते का टाइम आता है ना, वो बहुत टफ़ टाइम होता है कि बच्चे नाश्ता नहीं करते, उनको ज़बरदस्ती ही बस खिलाना पड़ता है सुबह सुबह के टाइम। यहाँ पे जी बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए और इसके बाद मैंने सोचा आज जो है वो एक लोड चला देती हूँ मशीन का। हाँ जिसने भी जवाब दे दिया। ये देखिए अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ तो देखना आप इसकी आवाज़ें कैसे निकलेंगी। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो इससे तो बेहतर है मैं मैनुअल ही यूज़ कर लूँ, मैनुअल फिर बेस्ट रहेगी। मैंने फिर मैनुअल मशीन में जो है वो कपड़े वॉश कर लिए थे क्योंकि ये अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने कहा ये कपड़े किधर साफ़ करेगी। फिर शाम को मैं चली गई अपनी फ्रेंड के घर। Smile. Smile. Look here, look here. Oh, oh. Happy. Mona happy. Where is Mona? और जब फ्रेंड्स आपस में मिल जाए ना तो बिल्कुल टाइम का पता भी नहीं चलता और इतनी जल्दी टाइम गुजरता है। बिल्कुल नज़दीक घर है हमारे, एक दूसरे के घर के पास ही घर है, लेकिन फिर भी यकीन जाने इतने बहुत ज़्यादा टाइम के बाद एक दूसरे की तरफ जाना होता है। हमारा एक एक महीना गुजर जाता है, तो बीच में उससे भी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, लेकिन ये है फिर मिलना भी ज़रूरी होता है। और माशाल्लाह यहाँ पे उन्होंने अचारी कबाब बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और उनको मैं यही बोल रही थी कि पूरे घर में और रियली पूरे घर में ना इस अचारी कबाब की खुशबू फैली हुई थी। जो घर के खाने होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। साथ में बारबेक्यू प्लेटर था, इतने मज़े का माशाल्लाह से खाना था। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाभी के बस मैं सिर्फ वहाँ पे गई थी गपशप लगाने, थोड़ा सा टाइम बैठूँगी गपशप करूँगी, तो लेकिन उन्होंने खाना बनाया हुआ था। फिर हम लोगों ने खाना खाया, काफ़ी टाइम हम वहाँ पे ना तकरीबन 11 के 12 बजे हम लोग वहाँ थे और उसके बाद हम लोग घर आए थे। फिर ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे हम लोग जी जा रहे थे बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है अगर एक वीक पे ना जाएं तो दूसरे वीक लाजमी बच्चों ने बाहर जाना होता है। तो लास्ट वीक जो है हम लोग नहीं लेके गए थे, तो इस वीक उन्होंने बोला था, बहुत रोला डाला कि हमें लेके जाएं। तो मैंने कहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि इनको रियाल बरका ले जाएं।
दमाम में है रियालुल बरका। रियालुल बरका का मतलब है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, मेरी बहुत सी बहनें हैं जो कि पाकिस्तान से मुझे देखती हैं, तो रियालुल बरका को उनको बता दूं कि 1 रियाल शॉप है। 1 रियाल शॉप मीन के 1 रियाल की जो है वो चीज़ थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है, अब वहाँ पे भी जैसे हर चीज़ ना, हर मॉल में जाए, पहले 5 रियाल थी तो 5 रियाल में हर चीज़ 5 रियाल की थी, ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हर मॉल में डिफरेंट प्राइसेस हो गई हैं। अब ये रियालुल बरका में जब हम लोग पहले भी 2-3 दफ़ा गए हैं, हर चीज़ जो थी वो 1 रियाल की थी, लेकिन अब ये है बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, जिसमें 4 रियाल की भी आपको स्टेशनरी की जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको 4 रियाल तक की मिलेंगी। मतलब शार्पनर है वो 4 रियाल का एक भी है, पहले ऐसा नहीं था। अब यह है कि अब डिफरेंट प्राइसेस, महंगाई का मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर है, सारी दुनिया में ही महंगाई इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे भी उतनी ही ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि पहले 1 रियाल की थी ना ये पूरी शॉप जो थी, पूरी मार्केट, लेकिन अब यहाँ पे है, अब ऐसा है कि आपको 4 रियाल 7 रियाल डिफरेंट प्राइसेस में जो चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ पे जो बर्थडे का बच्चों के सारी डेकोरेशन का सामान था, सारी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी थी। तो बच्चों के टॉयज़ वगैरह जो थे वो भी मैंने कहा कि यहाँ पे अगर बहुत बच्चे लेंगे भी ना, 3-4 टॉयज़ भी ले लेते हैं, बच्चों की खुशी अपनी जगह और हमारी खुशी का ठिकाना जो होता है वो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि 4 रियाल में अगर बच्चों को 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो वो हमारी भी फिर उस हिसाब से देखें जेबें इतनी ज़्यादा खाली नहीं होती हैं। और ये बहुत बेस्ट ऑप्शन था कि जब आपके बच्चे आपको तंग करें तो आप उनको रियालुल बरका पे लेके जाएं, क्योंकि बच्चे टॉयज़ से बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं। घर में जाएंगे तो 2-3 दिन खेलेंगे, उसके बाद टॉय का पता नहीं होगा किधर है किधर नहीं, उसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है ये 1 रियाल की कोई ऐसी चीज़ हो जो अगर ख़राब भी कर दे तो जिसका दुख नहीं होता इंसान को। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला है, मैंने कहा है बस बहुत आप लोगों ने ली तो 3 से 4 चीज़ें लेनी है, तो उनको मैंने बता दिया। तो अब वो एक चीज़ उठाती, उसको छोड़ती, दूसरी उठाती, फिर ऐसे करते करते उन्होंने अपनी चीज़ें यहाँ पे पूरी की हैं। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें ये 2 रियाल की ग्लासेस हैं, इसी तरह आगे आपको मैं दिखाती हूँ, देखते जाइए, वो 7 रियाल तक भी हैं, 1 रियाल का भी है, 4 रियाल का भी है, डिफरेंट प्राइसेस हैं। ले ले जाइए, चलो। ओके, ये 3 का एक है, 3 का है। 1 वाला ख़त्म हो गया सिस्टम, 1 वाली और भी बहुत हर जगह। चलो 1 के हैं सारे एयरबैग। नहीं बेटा, इनको क्या कर बताओ तेरा कहनी है 1 वाला सिस्टम। ये टूटने वाले हैं ना, ये वैसे है। अच्छा लगा के चेक करती हो, मैं ये लगा के चेक करती हूँ, देखना टूटे ना। ये वाला देखो, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें ब्लैक हो ना, ब्लैक। ये क्या है? ये सेट है, वैसे ही है ना, घड़ी चलती तो है नहीं ऐसे। हाँ। बस इन्हें बेचना है, बेचने को। यहाँ पे मिलते हुए आपको बच्चों की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो हेयर पिन्स हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कैचेस वगैरह हैं वो ऐसे हैं कि वो हेयर्स को कैरी नहीं करते। तो लेकिन ये पूरा पैक है, पूरा पैक जो है वो आपको 14 रियाल का, 20 रियाल का इस तरह मिल जाएगा, जिसमें 10 कैचेस होंगे इस तरह। तो इसी तरह आपको यहाँ पे जो हेयर पिन्स हैं वो भी ऐसी हैं, लेकिन लूज़ हो जाती हैं, वो बाद में ख़राब हो जाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर जितनी प्राइस होगी उतनी ही चीज़, उसकी क्वालिटी भी उतनी ही होगी। तो यहाँ पे जी फिर बच्चे भी देख रहे थे, साथ में मैं भी देख रही थी, बच्चों की कोई अच्छी सी चीज़ हो जो मतलब कुछ टाइम के लिए ना मैं उनको पहना सकूं, यूज़ कर सकूं, तो मैं भी यहाँ से उठा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी
फ्रेंड ने मुझे मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, तो वो मेरी अभी मेरे चैनल पे न्यूली आई हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ना वॉइस ओवर में आवाज़ बहुत कम आ रही है। थैंक यू सो मच। अभी आपने मुझे कमेंट करके बताना भी है कि अब मेरी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। तो क्योंकि जब मुझे ना ऐसे कोई बताता है तो उसका यही है कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले भी मुझे मेरी प्यारी बहन कह लें, मेरी दोस्त कह लें, उन्होंने भी मुझे बताया था कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं होती। तो उसके बाद फिर मुझे मतलब नहीं पता चला, फिर मेरी एक आंटी है उन्होंने भी मुझे बताया। उनकी बात से मुझे इतनी खुशी हुई है कि वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं। जब उन्होंने मुझे बोला है कि मैं ना मोबाइल कान के साथ लगा के ना आपकी आवाज़ सुनती हूँ, अगर कान के साथ मोबाइल लगा के आपकी आवाज़ सुनती हूँ तो आपकी वीडियो नहीं देख पाती, तो अपनी आवाज़ आप ऊंची रखा करें। तो अब आपने मुझे बताना है कि मेरी आवाज़ जो है वो आपको क्लियर आ रही है या नहीं। तो यहाँ जी देखें, स्टेशनरी के सारे आइटम्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। यहाँ से बच्चों के कलर्स भी हैं और पेंटिंग के जो कलर्स होते हैं, वाटर कलर, वो भी है। हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हस्बैंड जो है वो गाड़ी में ही है, वो नहीं आए साथ, तो बच्चे साथ हैं। मैंने कहा है कि यहाँ से ले लें। और यहाँ पे बच्चों ने ऐसी मतलब क्या कहते हैं अपनी मौज मस्ती लगाई है ना कि यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि बाबा नहीं आए तो हमने बाबा के लिए भी गिफ्ट लेना है। ज़्यादा जो बात थी वो मैमूना की ज़िद थी कि मैंने अपने बाबा के लिए गिफ्ट लेके जाना है। सब आए हैं, सब ने अपने लिए लिया है, लेकिन मैंने अपने बाबा के लिए कुछ नहीं लिया। तो यहाँ पे उसे बहुत समझाने के बाद तब जाके वो समझी है। क्यूट टाइस है जो लॉक भी है और अच्छा, इसके पास की भी है। चलो रख दो ना। ये 4 रियाल का है, इसकी प्राइस जो है वो 4 रियाल की है। वही मैं कह रही हूँ आपको कि 1 रियाल की जो प्राइसेस है ना वो ख़त्म हो के कोई 4 की है, कोई 5 रियाल का है आइटम यहाँ पे। और किचन की चीज़ें भी बहुत मज़े की हैं यहाँ पे। और आइस ट्रे जो हैं वो भी यहाँ पे हैं, जैसा कि वो तो हर एक की ज़रूरत होती है गर्मियों में। इस तरह की स्प्रे बॉटल बड़ी नहीं। अभी यहाँ पे ना आप मैमूना की ज़िद देखें कि मैमूना को बहुत मुश्किल से समझाया। इधर इधर अभी नहीं, ईद पे देते हैं, ईद पे देना, अभी नहीं। चलो। और वायद ये ऐसी मार्केट है ना जहाँ पे जाने से आपको भी खुशी होगी और आपके बच्चे भी खुशी खुशी वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास चीज़ें होंगी ज़्यादा। और जो आपकी जेब जो होगी वो भी खाली नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना 1 रियाल वाली जब आप बच्चों को बोलें कि जितनी मर्ज़ी है 4 चीज़ें ले लें, 5 ले लें, तो उस हिसाब से फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। जहाँ पे हम 10-10 रियाल की, 20-20, 25-25 रियाल तक की चीज़ें बच्चे जहाँ पे 1-2 चीज़ें लेंगे वहाँ पे 4-5 चीज़ें लेंगे तो उनको कितनी खुशी होगी। और आज आपके कुछ दिन भी जो हैं ना वो सुकून से गुजर जाएंगे। तो बस जी ये है, यहाँ तक ही है आज का व्लॉग। मैंने कहा है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।